हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सभी फैशन स्टाइल। आज की वीडियो में हम ऑर्गेन्जा अम्ब्रेला कट गाउन की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने 5 मीटर ऑर्गेन्जा फैब्रिक और 3 मीटर लाइनिंग का फैब्रिक मतलब अस्तर लिया हुआ है। इस अस्तर को हमने 4 फोल्ड में सही से कर दिया है और अब हम इस पर सीधी लाइन बनाकर अपने टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। हमारे टॉप पार्ट की लेंथ है 15 इंच, तो हम +1 करके 16 इंच पर सीधी लाइन बनाएंगे और फिर इसे कट कर देंगे। दोनों साइड से एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने के बाद में हमारा जो चेस्ट है वो 10.5 है, जो चौड़ाई है वो, क्योंकि हम शोल्डर 6.5 पे लेंगे और आर्म होल का निशान 7 पे लगाकर बॉक्स बना देंगे। हमारी चेस्ट है 34, तो इसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर 10.5 पे निशान लगाएंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे, फ्रंट और बैक दोनों की। हमारी वेस्ट है 28, तो हम 7 + 2 इंच मार्जिन 9 पे निशान लगाकर इस तरीके से इन दोनों निशान को मिला लेंगे और यहाँ से 1/2 इंच हम गोलाई दे देंगे। उसके बाद में हमारी नेक की चौड़ाई है 3.5 इंच और हमें 1/2 इंच यहाँ पर डाउन कर देना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। एक कट लगाकर हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी कटिंग करने के बाद में हम बैक पार्ट को साइड में करके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमारे गले की जो लंबाई है वो है 5 इंच नेक डीप और हम शोल्डर से 3.5 पर निशान लगाकर अपने नेक का शेप दे देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और हमारे फ्रंट आर्म होल की भी हम कटिंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल 2.5 इंच अंदर की तरफ आना चाहिए। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। तो नेक डीप है हमारा 4 इंच। इधर से हमें 3 इंच पे निशान लगाकर इस तरीके से क्रॉस मिलाकर इस टाइप से हमें हमारे नेक का शेप देना है। अब हम मेन फैब्रिक पर इस अस्तर को अटैच करके इसकी कटिंग करेंगे। अब हमने दोनों की कटिंग कर ली है और इस कपड़े को इस पर व्यवस्थित जमा लिया है। अब हम हाफ इंच पर निशान लगाकर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से निशान बना ले ताकि ये ऑर्गेन्जा कपड़ा रहता है तो ये फिसलता बहुत है, इसलिए हमें इस तरीके से हाफ इंच पर दोनों ही तरफ निशान लगा लेनी है और अब हम इस पे सिलाई लगाकर इसकी कटिंग करेंगे। इस पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि आपका नेक का शेप एकदम सही दिखे। अब इस तरह से इस पे प्रेस लगा लेनी है या फिर आप हाथ से भी इसको सही करके इस नेक की साइड में और फिटिंग की साइड में सिलाई लगाकर इसे सही से कर ले।
दोनों ही पार्ट में हमें छोटे छोटे से कट लगाने हैं। इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब हमने इन पर सिलाई भी लगा ली है। अब हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पे मिलाकर हमें इसके चारों ओर सिलाई लगानी है, शोल्डर पर और फिटिंग पर। अब हम बॉटम की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा 4 पार्ट में कपड़ा है और हमारे कपड़े की टोटल लंबाई 37 इंच है। ऊपर कोने से हमें 11 इंच पर राउंड शेप में, इंच टेप को राउंड शेप में करते हुए 11 इंच पर हमें मार्क करना है वेस्ट का, कमर का, और इस निशान को आपस में मिलाकर सीधा कर लेना है। यहाँ से हम अपनी लेंथ की निशान लगाएंगे। हमारी लेंथ है 23। टोटल हमारे गाउन की लेंथ है 57। 14 इंच का हमने टॉप पार्ट कटिंग किया है और 23 का राउंड सर्कल। इसमें हम 10 इंच की एक पट्टी ऐड करेंगे। अब हम इसमें से बचे हुए पार्ट में से 10 इंच की एक पट्टी निकालेंगे। तो इसको सीधा सा कर लेना है। हमारे टोटल गाउन की लेंथ है 57, उसमें से 14 इंच हमारा टॉप पार्ट है और 23 हमने कट कर लिया। अब हमें 10 इंच और चाहिए, तो हम इस कपड़े में से 10 इंच पर निशान लगाएंगे। 10 और +1 करके 11 इंच पर 1 इंच हमारा मार्जिन सिलाई में चला जाएगा। इस तरीके से आप अलग अलग निशान लगाए ताकि आपको सीधी लाइन बनाने में मदद मिले। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम दोनों साइड से या तो सिलाई लगा लेनी है या फिर पिको कर लेनी है। ये हमारे अस्तर का कपड़ा है। इस पर हमें हमारे बॉटम पार्ट को सही से मिलाकर रखना है और इस तरीके से निशान लगा लेना है ऊपर की साइड में। और यहाँ से हमें लेंथ रखनी है 32। ये हमारा अस्तर का है और टोटल हमारी 33 लंबाई रहेगी, तो 1 इंच हम इसमें कम रखेंगे और ये 9 इंच हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि हमारी पट्टी 10 इंच की है। तो हम अस्तर 32 ही रखेंगे। 32 साइज पे हमें सर्कल का निशान बनाकर एक सर्कल बना लेना है ताकि हमारा गाउन छोटा बड़ा कट ना हो। और अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इतना करने के बाद में हमें इसको उल्टा करके इस पर सिलाई लगा देनी है साइड में हाफ इंच पर, और इधर भी सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद में हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा है। जिसकी चौड़ाई है 17 इंच और लंबाई है, हमें आस्तीन 10 इंच की बनानी है, तो 10 इंच पे हम निशान लगा देंगे। इन निशान को आपस में मिला लेंगे और इस कपड़े को कट कर लेंगे। सही से कपड़े को व्यवस्थित करके थोड़ा सा आस्तीन का शेप दे देना है हमें, क्योंकि ये फील बनने के बाद में परफेक्ट शेप आ जाए। इधर से भी थोड़ा सा देना है और कटिंग कर लेनी है। और दोनों पार्ट को मिलाकर बीच में कट लगा देना है।
अब हमें इस तरीके से इसमें थोड़े थोड़े सर डालने हैं और आस्तीन का आकार देना है इस तरीके से। इधर से मैं 5 इंच जितना छोड़ रही हूँ और सुई धागे से मैं इसमें सर ले रही हूँ। आप भी ऐसे ही सर ले, ताकि हमारी आस्तीन का पफ अच्छे से बनकर आए। अब नीचे बेल्ट बनाने के लिए इसकी चौड़ाई हमने 14 इंच ली है और लंबाई 3.5 इंच की पट्टी बनाएंगे। आस्तीन के दोनों साइड इस तरीके से सर डालने के बाद में इस पट्टी को हम अटैच करेंगे। ऊपर वाली साइड से आपको एक बार सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। ये देखिए हमारी आस्तीन बनकर तैयार है। अब हमें दोनों शोल्डर में आस्तीन को अटैच कर लेना है। उसके बाद में हम बॉटम पार्ट को हमारी कमर के हिसाब से नापकर हमें इसमें ऐसे छोटे छोटे से सर डाल लेना है और अस्तर में सिलाई लगा लेनी। अब हमने सर डाल दी है। उसके बाद में हम इसको एक बार चेक करेंगे और फिर मेन फैब्रिक को इस तरीके से छोटे छोटे सर डालकर इस पर अटैच कर देंगे। सर सारे एक साइड ही डालने हैं आपको। ये हमने सर डाल के अटैच कर लिया है। अब हम इस पर फील लगाएंगे। ये फील टोटल हमारी 8 लेयर में है। इसकी चौड़ाई 43 और लंबाई 10 इंच है। अब हमें दोनों साइड पर इसके पिको कर लेना है। और हाफ इंच पर हमें इस तरीके से निशान लगाकर सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमने हाफ इंच पर सब दूर सिलाई लगा ली है। अब हम इस फैब्रिक के ऊपर ओवरलैप कंडीशन में इसको सही करके इस पर ओवरलैप करके हमें जहाँ पर हाफ इंच पे सिलाई लगाई है वहां से इस पर हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, छोटे छोटे सर डालकर। और फिर दोनों साइड से हमें सिलाई लगा देनी इस तरीके से। तो ये हमारा बॉटम पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अस्तर में भी मैंने फोल्ड कर दिया है हाफ इंच पर। अब हम टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के अंदर इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगाकर हमारा गाउन कंप्लीट है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब